याद रखना है, बाबा तुलसीदास जी ने केवल 3 की पूजा बताई है। सादर सासु ससुर पत पूजा, और जा से बड़े कोई धर्म न दूजा। याद रहे लोग। जय हो। लेकिन अब तो पूजन के पारे ही ना, अब तो पूजा ही पता ना जन कितनी होने लगी है। पता नहीं कौन कौन होने लगी। याद रहे लोग। गीत गाया करो माता बहन। और का गीत गाया करो। झूठ बोले कौआ काटे काले कौए से डरियो, मैं के चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। विद्वान कहते हैं, करो शुभ कर्म और शुभ गति के लिए, पत्नी होती है पैदा पति के लिए, होती पत्नी होती है पैदा पति के लिए, होती नजर से उतर जाए भागी वही है। तेरी चलता ही रहता है। कोई से देख लो, होली पे, होली पे भी गोल वाले बे बनते हैं ऐसे। हाँ बे बनता है ऐसे। तो एक दिन हम भागवत में तो होली वाले दिन घरे पहुंचे, तो हम जैसे गेट पे गए तो हमने आवाज लगाई, मम्मी वे बोलिए ना। तो हमने आज जन पता नहीं कहाँ गई। हाँ तो घर में घुस के गए हमने, मम्मी कौन जवाब ही ना है। तो हमने आज पता नहीं कहाँ चली गई जी। अरे तो अंदर घुस के गए तो रसोई में बैठी बैठी अकेली ऐसे बनाए। तो हम बिल्कुल उनके पास पहुंच गए। हमने मम्मी बोलिए ना। अरे हमने कहा डोकरी आज कान में ईयरफोन लगा के बैठी। हाँ बे लीड लगा गाना सुनो करते हैं यार। तो हमने तेज आवाज में कही, मम्मी। उनने उठाओ बिलना हमारे फेंक दो। कही चुप। अरे बिलना हमने क्यों ऐसे फट जाएगी। बिलना ना चिमटा मारो का झूठेगा बिलना का काम। अब बताओ बोले से कहूँ ऐसे फट जाते। फटत थोड़ी ना सगुन हो तो कोई बीच में बोल दे चटक ही जात। तो कोई लड़का की शादी हुई जाए, हाँ तो माता बहने दूल्हा बनाती है। ठीक। और बाय जो दूल्हा बना रही हो, और अगर बीच में कौन छींक दो तो बागी तरफ ऐसे देखिए आंखें टेढ़ी करके जैसे जाके जाती ही करे देती हैं। इनके नाटक बहुत चलता है। और का हमारे चिमटा वाले 5 ब्याह हुए 5 छींक भाई एक नहीं रही। तो कोई न कोई त्योहार इनके चलते ही रहा। चलता रहा। तो गुलगुला चौथ को करवा चौथ। और जितने त्योहार हैं हर त्योहार पे मिठाई और नई साड़ी चाहिए। हाँ हाँ साड़ी तुमको मालूम तुम लेके दे रहे हो लाए थे।
आई गई ध्यान। कोई इनको एक त्योहार है सुनाए है जा त्योहार पे 100 ग्राम लाल वाली मिर्चें खाई लेती। लाल वाली ना खाई ले, 50 ग्राम काली वाली खाई ले ना, ना? सब मिठाई वाली, सब मिठाई वाली। पांडालम भैया बैठे, बड़े बुजुर्ग बैठे हैं। हाँ। इनकी को एक ड्रेस 2-4 साल फटे ही ना, भाई में अपनी गुजर कर ले। और जे बैठी इनकी को हरे हफ्ता चेंज हो तो साधना भागवत में ही 7 ड्रेस पक्की वे बैठे इन्हें हड़ौती हुए घरे का भागवत सुन बेजे रोज भाई धोतिया हमें ना अच्छी लगते, तमाम धोती बदली सोनो चांदी। अरे दैया भागवत सुननाइयों के हमें फैशन दिखाना। अरे भगवान, एक मारे हमने अपनी बुआ के लिए मैक्सी ली थी, हमने जाए पहनती रहो, कहाँ धोती ले घूमी हो। यहाँ कथा सुनने आई हो हमारे मंच के द्वारा जो भगवान की कथाएं सुनाता हूँ, कथाएं सुनिए। जीवन में जो मैं कह रहा हूँ उसमें से कुछ बातें जो हमारी अच्छी लगे उन्हें जीवन में उतारिए। अब जा थोड़ी एक मतलब आज भागवत सुनन जे हमें जवाली धोती पहन के दे। हाँ, और का जा मैं एक दे तो मंगने ही पहन के आई हुई जी, हम आज तुम्हारी पहने जा, तुम हमारी पहने जा। मैच मिलाई का होते, मैच तो मिलाओ कहाँ जरूरत है इनकी, पुलिस वाले मिलाओगा तो खाकी अपनी ड्रेस। इनकी जरूरत का है बताओ। याद रखना माता बहनों, देखो गीत गाया करो तुम। और का तुम्हारे जितने देवी देवता हैं सब तुम्हारे घर में ही है। और का घर में बंद, घर ही में सब। कौन से घर में मंदिर बनाऊंगी, तुम जब समझियो कि हम तुम्हारी बुराई कर रहे हैं कि तुम तमाम सोनो पहनती हो ना, तुम तो जे सोकम पहनती हो, लेकिन हत्या तो भैयन की होते है ना। और का तुम्हें भी लेके पीछे मोटरसाइकिल बिठा रहे लेके जा रहे तुम्हारे मायके में, और तुम 1.5 किलो सोनो ला दे हो, 4 तमंचा भाई मिली है तुम पे तो खाली सोनो ही छिनाई है। वह खसम की तो पसुरियां टोती मार मार के बाय तो कहूँ बांध के डालती कहूँ नहर बम्मा में ले डरो रहो। और का एक तो ठंडो पानी है, तुम तो उतार उतार के पकड़ा दियो, ले भैया ले जा सब ले जा। बाय पूछो बाकी आत्मा फटी आई, बेचारे ने कमाए के दो सो दो, ऊपर बदमाशन के घूसा खाए सो ब्याज। सब दे टोट डारी और अलग जो खतरा तो नहीं है बे, पीछे बैठे देखो सब करिया परिये कमाए कमाए इनकी हालत खराब हुई। देखो हमारे एक पति करिया परी के कमाई इनकी दुर्दशा हुई है जब परदेश में डरे इनके गाय देखो, इनके ख्याल करो। तुम्हें कहा तुम तो ब्याह ने तब तो तुम भैंसे हो, ब्याह के बाद तो तुम भैंसे में जाना हो, तुम देर लगती ना, फैशन घुस जाते ना मन में सब। देख लो बाबा जी वे देखो इनके चेहरा करिया परिये, तुम्हारा तो फेस पाउडर भूरो कर दे। और का इनकी कमाई मौज तुम कर रही, लेकिन थोड़ो बहुत ख्याल तो रखो इनको। इनकी बातों तो मानो ने का, इनकी सेवा तो करो ने का। हाँ सो कोई मतलब ही ना है हमारा जियो, हमें कछु मतलब ना है तो फैशन से मतलब। तुम मत जो अंत व्यवस्था हो जाए मम्मी पापा कर दी बाबा, इनको थोड़ो ध्यान रखो। है पति के बिन को पत राखनहार, पति ही जप है पति ही तप है, पति ही जप है पति ही तप है, और पति ही है करतार, पति के बिन को पत राखनहार। पांडाल बेटी भागवत सुनवे आयो, जामे ते आदर के मोह अबे धोए दे करिए न करे भीतर का एकदम कलेज। अरे जा मन को रगो मुंह रंगे तो क्या फायदा है। राम नाम को रंग चढ़ाए ले। अरे शराब को नशा करके नशा भो तो का नशा भो, अगर नशा करना है तो राम के नाम का नशा कीजिए, जिंदगी भर उतरेगा नहीं। लोगों याद रखना।
कर रो पीछे को चिलम पीरो को गांजा पीरो है घरे में मंदिर बना शंकर समझी और बोला जितनी लक्ष्मी बना पूजा घर और पति अपने राम समझी खुद सीतावनी पूजा करनी करनी भगवान बोले हैं मैया तो बाबा नंद कहने लगे कन्हैया जसोदा तो चुप ही रही बोले बाबा नंद तुम्हें नहीं मालूम है बेटा यादव चंद आज के दिन हम सभी इंद्र का पूजन करते हैं जिससे इंद्रदेव प्रसन्न होकर जल बरसाते हैं। तो भगवान बोले जो दुनिया अंधेरी है कैसे है अरे अंधेरी दुनिया बाबा भूल भुलैया में भुलानी जबे साक्षात मन मूर्ति ब्रह्म तजी बने निशाचर सेवी ब्रह्मा विष्णु महेश छोड़ दो पूरी न कटी देवी ढंगी दुनिया बूढ़ो पिता जब पानी मांगे लाठी लेके आवे रोटी देने जीते जी फिर कौआ बाप बनावे हाय रे ढंगी दुनिया बूढ़ो पिता जब पानी मांगे बूढ़ो पिता जब पानी मांगे तो लाठी लेके आवे और रोटी देना जीते जी फिर कौआ बाप बना बूढ़ा पिता समय से उसे भोजन नहीं दिया
समय से उसे पानी नहीं दिया, समय से उसका इलाज नहीं करवा पाया, समय से उसकी सेवा नहीं की, जब बेचारा तड़प तड़प के मर गया, पुआ गलियन में लुढ़के लुढ़के घूम का एकदम 14 कुंटल कर दे और तेजी ये खवैयू पहुंच जाता। हाँ जे तो पहुंचा, जे टाइम से पहुंचा, पता पूरे दिन बैठे बाप मरियो बेचारो दुखी है जे भाई पुआ खाए रहे बैठे और मन में सोच रहे सब्जी कम है यार, मजा ना आए रहो। पुआ ने टाइट है यार, याद नहीं लोग। साक्षात मन मूर्ति ब्रह्म तज बने निशाचर से भी, साक्षात मन मूर्ति ब्रह्म तज बने निशाचर से भी, और ब्रह्मा विष्णु महेश न पूजे पूजे न कटी देवी। कलयुग में देवी देवताओं की बहुत समस्या हो गई है लोग, बहुत समस्या है देवी देवताओं की। ओहो, कलयुग में देवी देवताओं की बहुत समस्या है। माता पिता की सेवा, माता पिता की पूजा कोई करना नहीं जानता। नहीं, आप भगवान राम, भगवान कृष्ण, भोले बाबा, देवताओं की पूजा बहुत कम है। अब घर घर में भूतों की पूजा चालू हो गई। कहूँ कालू खां, कहूँ भूरे खां, कहूँ सफेद खां, कहूँ बमुरिया बाओ, कहूँ गढ़हुआ बाओ, कहूँ ऊसरा बाओ, और कहूँ पीपरा वालों को निवरा वालों। अब तो कलयुग में देवी देवताओं की बहुत ज्यादा अब तो लोग चक्कर में पड़े कि कौन से देवता की पूजा करें तब फायदा मिले। हाँ, फायदा वालों देवता ढूंढो पहले। अब राम की कन्हैया की पूजा तो बहुत कम हो गई, अब भूतों की पूजा। और सीधी सी बात है परीक्षित महाराज, घर में देवताओं की पूजा करोगे तो घर में देवता वास करेंगे, देवता आएंगे। भगवान की पूजा करोगे भगवान वसेंगे, और भूतों की पूजा करोगे तो भूत ही कबड्डी खेलेंगे, कबड्डी खेलें, पूर्व आंगन खोद रही। सीधी सी बात है, जिसे बुलाओगे, जिसे निमंत्रण दोगे वही तो आएगा, वही आएगा। अब भूतन की पूजा करे तो भूत ही बास करे, तब तो आज घर घर में लोगों कलेश ही रहता है, दिमाग किस तरह नहीं है। अब सोच रहे 6 महीना पूजा कर ली और 6 महीना में को एक दिन भाई पड़ गई तो मूर्ति डरी, माला डरी, बोले इतनी पूजा कर रहे तो हुआ पता लग गई, तो फायदा का पूजा कर रहे, सजा से वैसे ही बढ़िया है। कोई फायदा नहीं बाबा जी, पूजा करे बची गए, कर ली तुम कछू ना बैठो। चलो बच्चे लो और लो हेलो, ये जितेंद्र यादव जी, कन्या खड़ी है, कन्या। हाँ, कलश वाली कन्या, कलश वाली बहनें खड़ी हो जाओ। हाँ, ये जितेंद्र यादव नंगला रामफल के रहने वाले हैं। 201 मुद्राएं हमें भेंट किए हैं। कामना करता हूँ भगवान धन के भंडार भरते रहे। जय हो। और इनका गीत है वो अभी थोड़ी देर बाद सुना दूंगा। हाँ, वो गीत जरूर सुनाना। और श्रीमान श्री सुरेश चंद्र यादव जी दरोगा जी, जय हो। श्रीमान श्री सुरेश चंद्र यादव जी दरोगा जी हमें हार सौल मोहर भेंट किया है। 51 मुद्राएं हमारे समस्त साथियों के लिए हैं। एक टिफिन कलश वाली बहनों के लिए श्रीमान सुरेश चंद्र यादव जी दरोगा जी। कामना करता हूँ भगवान धन के भंडार भरते रहे। जय हो।
और 101 मुद्राएं श्रीमान श्री सियाराम यादव जी दरोगा जी 101 मुद्राएं हैं। भगवान धन के भंडार भरते रहे। राधे बोलिए गोविंद भगवान की जय। जवाब दिया है बाबा, अब की बार गोवर्धन की पूजा हम करवाएंगे, क्योंकि ये दुनिया बेढंगी है। बेढंगी है। पुत्र के लिए सबसे बड़ी पूजा है बंधुओं, वो माँ बाप की पूजा है। माँ बाप से बड़ा तो संसार में कोई है ही नहीं। यदि आप भगवान को खुश करना चाहते हो, पांडाल में नौजवान भाई बैठे हैं, यदि आप भगवान को खुश करना चाहते हो तो पहले अपने माँ बाप को खुश कीजिए। परीक्षित महाराज यज्ञपति खड़े हो जाइए। हाँ बाबा जी आप भी आ जाइए। हाँ महाराज। हाँ महाराज। याद रखना लोगों, पांडाल में हमारे नौजवान भाई बैठे हैं। यदि भगवान को खुश करना चाहते हो तो पहले अपने माँ बाप को खुश कीजिए, और जिसने माँ बाप को खुश कर लिया समझ ले भगवान को खुश कर लिया, और जिसने माँ बाप को कष्ट दे दिया तो चाहे फिर वो सारी जिंदगी दान पुण्य धर्म का काम करता रहे, कभी परमात्मा को वो खुश नहीं कर पाएगा। याद रखना। अब आओ कीर्तन बोलो।